हे व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। कैसी हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह के 5 बजे से और आज था आर्या का स्कूल। तो बस वो स्कूल जा चुकी थी, उसके बाद ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट करी। क्योंकि सुबह तो मतलब कि मेरी 12:30 बजे ही हो गई थी और 12:30 बजे रात से मैं बिल्कुल ही नहीं सोई हूँ। क्योंकि छोटी वाली बेटी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ उसको फ़ीवर हो गया था। सडन मतलब कि 12:30 बजे वो लगी अचानक रोने, तो मुझे लगा कि मतलब ऐसे दूध वूध के लिए रो रही है। और जब मैंने उठ के देखा तो उसको बहुत तेज़ बुखार था और हम लोगों ने मेडिसिन भी दिया, लेकिन उससे कुछ भी राहत नहीं हुआ। बस नॉर्मल थोड़ा सा, मतलब एक होता है ना शरीर, थोड़ा सा बस उसका बॉडी नॉर्मल था। और मतलब 12:30 बजे तक, सुबह 6 बजे तक वो बहुत रोई है। कैसे भी करके 6 बजे के बाद थोड़ा सा सोई। फिर मतलब कि आर्या के स्कूल जाने के बाद ही ऐसा लग रहा था कि वो भी आज पढ़ने नहीं ही जा पाएंगी। लेकिन कल से उसका एग्ज़ाम है तो फिर उसको भी भेजना बहुत ज़्यादा कंपलसरी था, तो मैंने उसको भेज के और मतलब जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो पाई। तो फिर वो ब्लॉग वहाँ से स्टार्ट करना मतलब पॉसिबल ही नहीं था। और वैसे भी जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, तो आदमी खुद ही डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अभी थोड़ा सा डॉक्टर के यहाँ दिखाने के बाद पता चला उनको वायरल है। और क्या होता है ना कि मेडिसिन तो मैंने ऑलरेडी अपने पास, मतलब हमेशा मैं रखी रहती हूँ कि कब किस चीज़ की नीड हो जाए हमें पता नहीं रहता। जैसे पैरासिटामॉल वगैरह तो ये सब होता है, लेकिन उससे कुछ भी राहत नहीं थी। और अभी वो छठे महीने में मतलब प्रवेश करी हैं, तो उनका थोड़ा सा मेडिसिन का जो होता है ना कि एमजी था, वो थोड़ा सा बढ़ा। और अभी मेरे पास भी 100 था, उससे बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। फिर वही पैरासिटामॉल, फिर 250 आया, तो थोड़ी सी राहत हुई। धीरे धीरे वो रिकवर भी कर जाएंगी, लेकिन अभी मतलब बिल्कुल भी सही नहीं है। थोड़ा सा रिलीफ हुआ है तो आज पूरा दिन सोई और उसके बाद से तब जाके मैं सारा अपना काम करी। यहाँ पे मैं आर्या तो स्कूल चली गई थी, उनका ब्रेकफास्ट वगैरह सब और लंच मैंने साथ ही में बना दिया बस हम लोगों के लिए। मैं लंच यहाँ पे प्रिपेयर कर रही थी और बहुत लेट भी हो गया था क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी ना, तो बिल्कुल दिमाग, मतलब एक होता है ना, काम ही नहीं कर रहा था कि कैसे सारी चीज़ों को करूँ। बहुत ज़्यादा लेट हो गया और मम्मी हैं भी नहीं, उनके यहाँ तो शादी है तो वो खुद ही वहाँ गई हैं। कल तक वो भी आ जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा रहती हैं तो मुझे राहत हो जाती है कि वो बाबू को देख लेती हैं। अभी क्या है कि मतलब घर के काम, मेरी स्टडी, बाबू की, बड़ी वाली बेटी की स्टडी, फिर इसका तबीयत ख़राब, तो ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर लोड है अभी। तो थोड़ा सा मतलब एक नहीं होता है। तो बस वही सब चल रही है। थोड़ा सा सडन उसका तबीयत ख़राब हो गया था, तो मैं भी कल रात से डिस्टर्ब भी थी। बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो ऐसे भी मन नहीं लगता किसी काम में या कुछ भी करने का। बस हम अपने काम को बस करते रहते हैं कि हाँ ठीक है, हमको अपना जो गोल है वहाँ तक जाना है, तो फिर हमें 100% देना ही है। और जो मुश्किलें आएंगी लाइफ में, हमें उसे भी फेस करना है, उन सब से बहुत कुछ सीखना भी है। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, हमने बस बहुत सारी, अगर हमारे लाइफ में मुश्किलें आई तो हम उनसे, मतलब एक होता है ना कि हाँ ठीक है, नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं करना। लाइफ है तो फिर मतलब कि दुख और सुख, एक ये लाइफ का पड़ाव है, ये आता जाता है लाइफ में। कभी खुशी है तो कभी दुख है, ये तो लगा ही रहेगा। और बस हम अपने काम को अपने एकदम होता है ना एनर्जेटिक तरीके से करते रहना है। हमें किसी से भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ही नहीं है कि हम अपना जो लाइफ है हम कैसा चाहते हैं, उसको हम कितना बेहतर बनाना चाहते हैं। क्योंकि जब तक हमारे बारे में डिसीज़न कोई और लेता रहेगा ना, तो फिर हम उनके हाथों की कठपुतली ही बने रहेंगे और फिर हम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम सबके साथ कि हम अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा ही सोचने लगते हैं कि सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे लोग, कि इतने सारे काम को करना, फिर पढ़ाई करना है, क्या ही कर पाएगी। मैं भी इन सब बातों को पहले सुनती थी तो थोड़ी सी डिमोटिवेट हो जाती थी, लेकिन जब मैंने स्टार्ट करी तो फिर मुझे इंटरेस्ट आने लगा और मैं उस काम को करने लगी। अब सच्ची बताऊँ तो अभी ये हाल है ना कि अगर एक दिन मेरी स्टडी नहीं होती है तो मुझे खुद ही बहुत बुरा लगता है कि हाँ आज मैंने नहीं करा या नहीं हुआ, अजीब सा होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरों को लेके अपने बारे में डिसीज़न लो। और
मैं बार-बार बस सब आप सबसे यही कहती हूँ कि आप उम्र के जिस भी पड़ाव में हो ना, आप जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, वहाँ से शुरुआत करो, अपनी स्टडी रीस्टार्ट करो, अपनी पढ़ाई करो। क्योंकि हमारी जो लाइफ है ना, ये हमसे बेटर और कोई नहीं बना सकता, चाहे वो कोई भी हो। सच्ची बता रही हूँ ना, कि कोई भी हो। बस हमें लोग सजेस्ट कर सकते हैं, ये करो, ऐसे करो। मतलब कि एक होता है ना कि आप किसी से पूछोगे ना कि मैं इस चीज़ का मतलब कि प्रिपरेशन करूँ, तो नहीं नहीं, इससे कोई छोटा एग्ज़ाम देख लो, ये नहीं हो पाएगा, इसमें बहुत टाइम लगता है। उसको निकालने वाले भी हमारे और आपके तरह ही हैं। और अपनी लाइफ अगर बेटर बनानी है तो हाँ ठीक है भाई, शादी हो गई है, बाल बच्चे हैं, मैं गृहस्थ हूँ, कोई बात नहीं। हमें इनसे बाहर निकल के थोड़ी सी स्ट्रगल करेंगे, तब तो हमारी लाइफ औरों के अकॉर्डिंग थोड़ी सी बेटर होगी। और अभी है तो है, करना हमें है। जब हम डिमोटिवेट नहीं हो रहे हैं तो फिर कोई और क्या ही कहे। तो दूसरे को बातों को बिल्कुल अवॉइड करिए। लाइफ में कुछ करना है तो बस स्ट्रगल करते रहिए, क्योंकि बिना स्ट्रगल कुछ नहीं होने वाला है। मैंने यहाँ पे अपना सारा काम कर लिया था। अब मैं अपनी फर्स्ट लॉ की स्टार्ट करी। अभी मैं अपनी पॉलिटी पढ़ रही हूँ, और पॉलिटी में मैंने 9th का मतलब 9th से बुक अपनी उठाई है। वहाँ से 1-2 दिन में ये भी मेरा ख़त्म हो जाएगा। और साइंस का भी पोर्शन मैंने नियर अबाउट ख़त्म ही कर दिया है। एक शॉर्ट नोट्स भी मैं एनसीईआरटी का बनाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए, इसमें ना बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं साइंस में। मैंने जैसे कि वहाँ लखनऊ जाने से पहले पढ़ा था कि रबी की फ़सल क्या होती है, खरीफ की। ये सारी चीज़ें भी एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि जब मैं बीपीएससी दी थी ना, तो मुझे ये पता ही नहीं था कि होता मतलब कि कौन से फ़सल रबी के हैं और कौन से फ़सल खरीफ के हैं। तो इस टाइप के, जैसे कि जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, उसका एक शॉर्ट नोट्स भी मैं तैयार करती हूँ। और आज इनका स्कूल था तो ये जल्दी स्कूल से आज आ गई थी। कल इनका एग्ज़ाम है, तो बस उसी के लिए मैंने इनके लिए एक जैसे पेपर होता है ना कि आज कल इस चीज़ का पेपर है, तो मैं आज इसको घर पे वैसे ही बना के दे देती हूँ क्वेश्चन पेपर। फिर मैं उसको इससे सॉल्व करवाती हूँ कि हाँ करो, कैसे होगा। और जहाँ पे जो इनका मिस्टेक होता है फिर हम बताते रहते हैं। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ शायद ये आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आप सभी से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मन करे तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर हम कल मिलेंगे अपनी नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री राम, बाय बाय।